सब्सक्राइब करें माई एम्स चैनल को और पास में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी दबाएं जिससे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हृदय में रक्त कैसे शुद्ध अशुद्ध होता है और कैसे वो आगे शरीर में पहुंचता है, इसमें कैसे कैसे पार्ट होते हैं। हृदय की संरचना देखते हैं। तो हृदय की संरचना कुछ इस प्रकार होगी जो आपके सामने डायग्राम में दी गई है। ऊपर दी गई है राइट अलिंद और लेफ्ट अलिंद, और नीचे के जो दो कोष्टक हैं वो राइट नीले और लेफ्ट नीले। जो राइट अलिंद और राइट नीले है उनके मध्य पाए जाते हैं त्रिवलन कपाट। त्रिवलन कपाट ऐसे होते हैं कि ये एक ही दिशा में खुलते हैं, जिससे रक्त वापस नीले में नहीं आ पाता है, अलिंद में चला जाता है, वो फिर नीले में नहीं आ पाता है। और जो लेफ्ट साइड में है उनके अंदर दो द्विवलन कपाट पाए जाते हैं। इनका कार्य भी यही होता है जो त्रिवलन कपाट का होता है। जो राइट अलिंद और लेफ्ट अलिंद है और राइट नीले और लेफ्ट नीले दोनों के मध्य जो पट पाया जाता है उसे कहते हैं अंतर अलिंद नीले पट। और जो लेफ्ट अलिंद और राइट अलिंद के मध्य पाया जाता है उसको बोलते हैं अंतरालिंद पट। और जो लेफ्ट नीले और राइट नीले के अंतर बीच में पाया जाता है उसको बोलते हैं अंतरनीले पट। तो हृदय की कुछ इस प्रकार संरचना थी। अब हम आगे देखते हैं कि हृदय कैसे ये शरीर में पहुंचता है रक्त। तो इस डायग्राम के हिसाब से बॉडी में जो रक्त है वो सर्कुलेट होता है। सबसे पहले रक्त क्या होता है कि राइट एलियन से निकलता है, वो जाता है पूरी बॉडी के अंदर धमनियों के माध्यम से। नहीं सॉरी, सबसे पहले जो रक्त जाता है महाधमनी के द्वारा सारे शरीर में, वो जाता है लेफ्ट नीले से। यहाँ से रक्त जाने के बाद पूरी बॉडी में जाता है, वहाँ से सिराओं के माध्यम से वो आता है राइट अलिंद के अंदर। राइट अलिंद से वो आता है राइट नीले के अंदर रक्त। राइट नीले से क्या होता है, फुफ्फुस धमनी निकलती है राइट अलिंद से, राइट नीले से फुफ्फुस धमनी निकलती है जो रक्त को ले जाती है फेफड़ों में। जहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर छोड़ दी जाती है रक्त में से और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। फिर फेफड़ों से फुफ्फुस सिरा के द्वारा लेफ्ट आलिंद के अंदर रक्त आता है, और लेफ्ट आलिंद से फिर लेफ्ट नीले के अंदर रक्त आता है, और फिर महाधमनी शरीर महाशिरा से वापस हृदय में आ जाता है। इस प्रकार हृदय में रक्त सर्कुलेट होता है। इसमें अपवाद स्वरूप होता है कि धमनियाँ जो स्पेस होती है वो शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, और सिराएं जो है वो अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है हमारे शरीर के अंदर हृदय से। लेकिन इसमें अपवाद यह है कि फुफ्फुस धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में लेकर जाती है, और फुफ्फुस सिरा जो है वो शुद्ध रक्त को हृदय में लेकर आती है। तो इस प्रकार ब्लड सर्कुलेट हमारी पूरी बॉडी में होता रहता है। तो देख लीजिए कि एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है वो होती है फुफ्फुस धमनी, और एकमात्र सिरा जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुस सिरा। मानव में कैसा परिसंचरण पाया जाता है, वो पाया जाता है दोहरा, क्योंकि रक्त बॉडी में जाने से पहले हृदय से 2 बार गुजरता है। शरीर में रक्त एक बार जाने के लिए हृदय से 2 बार गुजरता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त, हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। हृदय प्रत्यारोपण जिसे हम कहते हैं कि हार्ट प्लांट, हृदय प्रत्यारोपण जिसे हम बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। तो इसमें क्या है, विश्व में सर्वप्रथम डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण किया था। भारत में सबसे पहले कौन से डॉक्टर ने किया था, वो थे डॉक्टर वेणुगोपाल। डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक ने प्रथम कृत्रिम हृदय बनाया था। प्रथम कृत्रिम हृदय किसने बनाया था, वो बनाया था डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक ने। हृदय का नाम दिया था जार्विक 71। रक्तदाब हम बात करते हैं, ब्लड प्रेशर जिसे बीपी भी बोलते हैं। रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति पर डाला गया था रक्तदाब या ब्लड प्रेशर या बीपी। सर्वप्रथम इसका मापन किसने किया था, इसका मापन किया था स्टीफन हेल्स ने। मानव पर
किसने किया था? वो किया था विलियम हार्वे ने। और इसको मापते किससे हैं? मापक यंत्र वो होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। इसकी वैल्यू क्या होती है ब्लड प्रेशर बीपी की? कि 120 mm Hg पारा सिस्टोलिक प्रेशर और 80 mm Hg पारा डिस्टोलिक प्रेशर। मापन स्थान बाहु, धमनी, ब्रेकियल, ऑर्टरी। बाहु के ऊपर, बाजू के ऊपर इसको मापा जाता है। यहाँ पर बाहु धमनी होती है जिससे इसका मापन किया जाता है। स्फिग्नोमेनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? वो किया था रीवा व रोस्सी नामक वैज्ञानिकों ने। HBP हाई ब्लड प्रेशर, इसके अंदर क्या होता है कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 mm Hg से बढ़कर 140 mm Hg हो जाता है। और जो डिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mm Hg से बढ़कर 90 mm Hg से बढ़ता है, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। LBP लो ब्लड प्रेशर, इसके अंदर क्या होता है कि 120 mm Hg सिस्टोलिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, वो हो जाता है 110 mm Hg। और डिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 से 70 mm Hg हो जाता है, से कम हो जाती है। इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपरटेंशन और लो ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपोटेंशन। नोट: सोते समय रक्त दाब कम हो जाता है क्योंकि हृदय की धड़कन कम हो जाती है। जब हम सोते हैं, नींद लेते हैं, तब हमारे रक्त दाब जो है वो कम हो जाता है क्योंकि हृदय की धड़कन जो है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज की ये थी हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।